काष्ठ में तो अग्नि छुपी है, लेकिन जहाँ अग्नि जगाई जाती है वही अग्नि अंधकार मिटाती है और ठंड को हटाती है। ऐसे परमात्मा तो ओतप्रोत सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे गहनों में सोना व्याप्त है, तिल्लों में तेल व्याप्त है, चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में है, जाग सके तो जाग। ना अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। ये दुर्बल आदमी को आत्म अनुभव नहीं होता है। गीता का उपासक दुर्बलता को दूर से ही धकेल देता है और गीता का उपासक अहिंसक पर खामखा वार नहीं करता। जयराम जी बोलना पड़ेगा। गीता का उपासक अहिंसक पर खामखा वार नहीं करता और हिंसक से खामखा दब नहीं मरता। गीता का उपासक सफलता में छकता नहीं और विफलता में सुकड़ता नहीं। गीता का उपासक जानता है सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा और रह जाए एक। गीता का उपासक दुख सुख में स्वस्थ रहता है, सो में स्थित रहता है। आप कृपा करके दुख के भोक्ता मत बनिएगा। दुखद अवस्थाएं तो आती है, अन्यायकारी अवस्थाएं तो आएगी। संसद के साथ भी ये आया होगा और साधारण आदमी के जीवन में भी आया होगा। क्या ऐसे ही थोड़े बन गए? कई बार अन्याय भी सहा होगा, लेकिन अन्याय सहकर हाय रे भाग्य नहीं कूटा होगा, जूझे होंगे। जयराम जी की। और किसी तूफान में जीत का अधिकारी भले हार का मुंह देखे, लेकिन फिर भी कभी कभी बादल से सूरज ढकता है, आखिर सूरज फिर चमकता है। ऐसे हमारे संसद फिर से चमके। जयराम जी की। तो गीता का उपासक परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता है। परिस्थितियां मनुष्य नहीं बनाती, मनुष्य परिस्थितियों का निर्माण करता है। वे मुट्ठी भर लोग हैं जिनका इतिहास गुणगान करता है। इतिहास सबकी महिमा नहीं गाता, सबके लिए अब इतिहास के पन्ने नहीं हैं। मुट्ठी भर लोग जो आत्मविश्वासी हैं, मुट्ठी भर लोग जो दृढ़ मनोबल वाले, मुट्ठी भर लोग जो समता के सिंहासन पर पहुंचे, इतिहास उनके गुणगान करता है। अब गीता का एक श्लोक आप उच्चारण करिए, जो भगवान के श्री मुख से निकला है, वह वचन आपके मुख से निकले। इतना पुण्य तो आप कमाते जाइए। समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु, तिष्ठन्तं परमेश्वरं, तिष्ठन्तं परमेश्वरं, तिष्ठन्तं परमेश्वरं, तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यस्व विनश्यस्त्वं, विनश्यस्व विनश्यस्त्वं, यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। यह बहुत बढ़िया श्लोक है, भगवान के श्री मुख से निकला है। आप लोगों ने उच्चारण किया कि नहीं मुझे पता नहीं चला। किया? पक्की बात भाई लोग, पक्की बात। रखो मुझ पे हाथ। माया तुम भी रखो, डरना नहीं। जनक की दरबार में गार्गी ने मुझ पे हाथ रखा था। जब गार्गी गई जनक के दरबार में तो पंडितों ने मुंह मोड़ लिया, नाक सकोड़ लिया। गार्गी ने पूछा, भो भो पंडितों, हे पंडित सुनो, मेरे आने से आपने मुंह क्यों मोड़ लिया, नाक क्यों सकोड़ लिया? बोले तू एक अबला और पंडितों के दरबार में आई है। गार्गी ने मूंछ पर हाथ रखा। तुम भी रखना, उगेगी नहीं, डरना नहीं माया। गार्गी ने मूंछ पर हाथ रखा। बोले मैं अबला? मैं अबला नहीं, मैं तो सबला हूँ। अबला तो तुम हो कि तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा भगवान साथ में अर्श पे देखते हो। मेरा भगवान मेरा आत्मा है, जो बिछड़े हैं प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं। मेरा यार है मुझ में, मुझे बेकरारी क्या, मैं तो सबला हूं। जयराम जी की।
भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्त्वम विनश्यस्त्वम यह पश्यति स पश्यति। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया श्लोक है। जो नष्ट होते हुए सब प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। इसी को गुरु नानक जी कहते हैं, वह ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु बेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। ये ऐसी दृष्टि भगवान कृष्ण आपको देना चाहते। सत्संग आपको ऐसी निगाह देना चाहता। क्या कि समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। सब भूतों में परमात्मा समरूप से रह रहा है। जैसे सब घड़ों में आकाश, सब गहनों में सोना, सब तिलों में तेल, सब चकमकों में आग, ऐसे ही सब जीव प्राणियों में परमात्मा है। जाग सकी तो जाग, और वो जागने की कला जितनी तुम्हारी विकसित होगी, उतना तुम हर क्षेत्र में बादशाह हो जाओगे। सूर्य के बिखरे किरण है तो केवल अंधकार मिटाते, लेकिन आज शीशा ले आओ, बिखरे किरणों को एकत्रित कर देता है, तो वहां सूर्य की दाहक शक्ति प्रकट हो जाती। ऐसे तुम्हारा जो बिखरा ज्ञान है, बिखरी समझ है, उस बिखरे ज्ञान में, बिखरी समझ में अबिखर आत्मा के ज्ञान को जरा रख दो, तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। जयराम जी की। क्रोध दूसरे पर होता है, लेकिन दूसरे की गहराई में अपने को देखोगे तो क्रोध की आग से खून जलेगा नहीं। काम दूसरे पे होता है, लेकिन दूसरे की गहराई में अपने को देखोगे तो काम का शिकार नहीं बनोगे, काम का उपयोग करोगे, उपभोग नहीं। जयराम जी की। उपभोग में और उपयोग में फर्क है। उपभोग से अपनी हानि होती है और उपयोग से अपना कार्य सिद्ध होता है। लोभ का उपयोग करो, उपभोग नहीं करो। आप दुख का उपयोग करो, दुख आप नहीं चाहते फिर भी आता है, और सुख भी आता है। सुख का उपभोग मत करो, उपयोग करो, आप परम सुखी हो जाएंगे। दुख का उपभोग मत करो, उपयोग करो, आप दुखारी श्री हरि के साथ एक हो जाएंगे। जयराम जी की। दुख का उपयोग, सुख का उपयोग, ऐसे काम का उपयोग, क्रोध का उपयोग, लोभ का उपयोग, मोह का उपयोग, अहंकार का उपयोग, इनका उपयोग करो, आपके लिए महाराज संसार नंदनवन हो जाएगा। हलो त हली दरिया ॾिसूं, अॻियां हली पसूं। दरिया मिड़े लहरूं, लहरुनि जो लाल भी तूं। तुंहिंजो मकान आला, जित कित वसी तो तूं। हलो त हली बाजार ॾिसूं, चलो तो जरा बाजार देखे। अॻियां हली पसूं, बाजार में मिड़ई आदम, आदम जो दम भी तूं। तुंहिंजो मकान आला, जित कित वसी तो तूं। हलो त हली किश्ती देखूं, नाव देखे। अॻियां हली पसूं, किश्ती में मिड़ई राहिब, राहिब जो रब भी तूं। तेरा मकान आला, जित कित वसी तो तूं। हलो त हली आसमान ॾिसूं, अॻियां हली पसूं। आसमान मिड़ई तारा, तारनि जो चंड भी तूं। तुंहिंजो मकान आला, जित कित वसी तो तूं। इस प्रकार की दृष्टि आ जाए तो माँ में, बहन में, भाई में, पड़ोसी में, मित्र में, शत्रु में, जो सबका सार है, तुम्हारी निगाहों में वो चमकने लगेगा। आपका हृदय ज्ञान के प्रकाश से ऐसा तो पावन होगा कि महाराज आपकी नजर जिन पर पड़ेगी वो भी खुशहाल होने लगेंगे। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश आ सकता है।